अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा। मैंने जर्नल नॉलेज का सारा पर्चा हल किया मगर फिर भी फेल हो गया। पर्चा मुलाहिजा फरमाए। सवाल, गांधी जी कहाँ पैदा हुए? जवाब, चारपाई पर। टीपू सुल्तान कौन सी लड़ाई में शहीद हुए? अपनी आखिरी लड़ाई में। शिमला माहदे पर दस्तखत कहाँ हुए? सफ़े के आखिर में। दरिया जमुना कहाँ बहता है? ज़मीन पर। तलाक की बड़ी वजह क्या है? शादी। तीन आम 7 लोग में कैसे तकसीम करेंगे? मिल्क शेक बनाकर। नहीं, मतलब इसमें फेल करने वाली कौन सी बात थी? मुझे लंबी लंबी छोड़ने की आदत थी। वो लंबी थी, मैंने उसे भी छोड़ दिया। बीवी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शोहर, ठीक है। बीवी, क्या तुम वजह नहीं सुनना चाहते? शोहर, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। जब दिल ही उल्टी साइड पर है तो उससे सीधे कामों की उम्मीद कैसे रखूं? निकाह से कुछ देर पहले स्टेज पर खड़े काजी साहब ने बुलंद आवाज से कहा, अगर किसी को इस निकाह पर एतराज है तो अभी बता दे। आखिरी कतार में से एक नौजवान लड़की गोद में बच्चा लिए स्टेज के नजदीक आ गई। उसको देखते ही दुल्हन ने दूल्हा को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दुल्हन का बाप बंदूक लेने भागा। दुल्हन की माँ स्टेज पर ही बेहोश हो गई। सालियां दूल्हे को कोसने लगी। वो साले आस्तीनें चढ़ाने लगे। काजी ने लड़की से पूछा, आपका क्या मसला है? तो लड़की बोली, पीछे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी इसलिए आगे आ गई हूँ। बीवी का हाथ लगने से गुलदान टूट गया। 2 घंटे की लड़ाई के बाद यह साबित हुआ कि 2 साल पहले शोर ने इसे गलत जगह पर रखा था। दिल से दिल लगा कर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना कर तो देखो। लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे। तुम एक बार अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। चूना नंबर 420। जानू, बेटा आन रह गया था। मैं तो 8 बजे सो गई थी। तंज और बहस से रिश्ते कमजोर हो जाया करते हैं, इसलिए जहां किसी की बात बुरी लगे फौरन चपेट मार दें। टीचर ने कहा, जहालत पर रोशनी डाले। मैंने अपनी दोस्त को लाइट के नीचे खड़ा करके लाइट ऑन कर दी। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। कुछ लड़कियां बच्चों के बिस्किट और चॉकलेट खाकर खुद ही उन्हें कह रही होती हैं, चुड़ैल खा गई। आजकल औलाद से ज्यादा तो मच्छा फरमा बरदार है। मगरिब से पहले घर तो आ जाते हैं। बेबसी की इंतहा। बीवी के होते हुए भी साहब छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देख लिया। तरस के मारे सरगोशी में कहने लगी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आस्तीन से मुंह साफ करके कहने लगे, मैं उससे ज्यादा कपड़े धो नहीं सकता। मैंने कहा, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसने गुलाबी रंग का समोसा मांग लिया। बीवी ने फेक आईडी से अपने शोहर से बातचीत शुरू की तो शोहर ने बताया कि 2 साल पहले उसकी बीवी कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज निकलती है, चाचा अल्लाह दी कसम है तेरी कुड़ी दी मैसेज कर दी सी। मौत आ जाए गालिब, लेकिन बाइक चलाते वक्त रास्ते में प्यारी लड़की नजर ना आए, बहुत पेट्रोल जाया होता है। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई लड़का फेसबुक पर किसी लड़की की साइड लेता है पोस्ट पर और आखिर में लड़की बोलती है, शुक्रिया भाई। कोई वेली दी कमी लड़की जिसको घर में हर वक्त डांट पड़ती हो, मैं उसके दुख सुनना चाहता हूँ। जो छोटे गोश्त और बड़े गोश्त में फर्क नहीं कर पाते वो भी कह रहे होते हैं, हम बंदे को पहली नजर में ही पहचान लेते हैं। उसे कहना कि दिसंबर आ गया है, उसे कहना कि नवंबर जा चुका है, उसे कहना जनवरी आ रहा है, बल्कि उसे कैलेंडर ही दे देना।
फिर अगे जिमें ओदी मर्जी। आजकल लड़कियों की रुखसती माँ बाप कम और मोहल्ले के लड़के ज्यादा रोते हैं। उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे मुंह से निकल गया है शक्ल केड़ी चंगिया, तब से डीपी शो नहीं हो रही। नई रिसर्च, 10 औरतों के चेहरे पर दुनिया की महंगी तरीन क्रीम लगाई गई और 10 औरतों को शॉपिंग कराई गई। शॉपिंग वाले चेहरे ज्यादा चमक रहे थे। डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन इतना जानता हूँ कि गला दबाने से सारी बीमारी खत्म हो जाती हैं। बीमा पुलिस वालों के साथ थोड़ी देर बैठ जब तो वो कायल कर लेते हैं कि जिंदा रहने से ज्यादा मरने में फायदा है। छोटी छोटी चीजें ज्यादा तकलीफ देती हैं। आप पहाड़ के ऊपर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई के ऊपर नहीं बैठ सकते। मुस्कुराने की वजह तुम हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, देख के हासा निकल जाता है। सलाम के बहाने जाकर मेहमानों को गिनती करना भी पाकिस्तानी लड़कियों का टैलेंट है। महबूब को मनाते हुए, बच्चों को बहलाते हुए और रिश्तेदारों को तपाते हुए जितनी लंबी छोड़ो उतनी कम है। बीवी शोर से, तुम सोते हुए मुझे गालियां दे रहे थे। शोर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बीवी, क्या गलत फहमी हुई है? शोर, यही कि मैं सो रहा था। मैं अकेला बैठ के न्यूज़ सुनूं तो आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। जब अबू के साथ बैठ के सुनूं तो रिश्ते वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप किया। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। शोहर और बीवी दोनों मार्केट गए तो एक लड़की ने हेलो किया। बीवी, कौन थी वो? शोहर, अब तुम प्लीज दिमाग खराब मत करो, अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो। अक्सर प्यार वहां हो जाता है जहां पहले ही घर वालों की लड़ाई चल रही होती है। कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार हमारे मामलात में अड़ाते हैं। खैर, चाय पियो, जिंदगी जियो। तुझे किसी और के साथ देखने से पहले खुदा करे सांस रुक जाए। मेरी नहीं तेरी काली करतूत तू करे और मरूं मैं।